कक्षा 9 का संस्कृत सैमुसी से द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ स्वर्णकाकः स्वर्णकाक। इसके पहले अनुच्छेद का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया था। अभी आया दूसरे अनुच्छेद का अर्थ। शेष अनुच्छेद इस प्रकार है। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार का सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला कौवा उसने पहले कभी न देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसे अर्थात कौवे को चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ किया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्षय। उसे हटाती हुई, निवारयन्ती मने हटाती हुई या भगाती हुई, वह उस कौवे से प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। सोने के पंखों वाला वह पक्षी बोला या वह कौवा बोला, माँ शुचः दुखी मत हो। सूर्योदयात प्रयाग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वया गंतव्यम। सूर्योदय से पहले ही गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर तुम आ जाओ। अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रसन्नता से वह बालिका रात भर सो भी नहीं पाई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता सज्जाता। वृक्ष की ऊपर की ओर देखते ही वह लड़की बहुत आश्चर्यचकित हुई। यह तत्र स्वर्णमयः प्रासादे वर्तते। क्योंकि वहाँ सोने का महल था, अर्थात वृक्ष के ऊपर। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् तत्कथितम्। वहाँ वह सोकर जागा हुआ कौवा सोने की खिड़की से झांकते हुए बोला, हहो बाले, तुम आगता। अरे बालिका, तुम आ गई। तिष्ठ, रुको या ठहरो। अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। यानी पेड़ से नीचे की ओर वो सीढ़ी उतारने की बात कह रहा है। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयुत ताम्रमयम वा। कहो, सोने की सीढ़ी उतारूं या चांदी की या तांबे की। कन्या प्रावोचत। वह लड़की बोली, अहम निर्धन मातुम दुहिता अस्मि। मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगच्छामि। तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसदात। परंतु वह सोने की सीढ़ी से ही सोने के भवन में आई। कहने का आशय है, उस कौवे ने उस छोटी बच्ची के लिए, लड़की के लिए सोने की सीढ़ी नीचे की ओर उतारी और वह उस सोने की सीढ़ी से वृक्ष के ऊपर सुशोभित सोने के महल में चढ़ी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत समय तक भवन में यानी महल में चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर वह लड़की बहुत आश्चर्यचकित हुई। शांताम ताविलोक्य काकः प्राह पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम। शांतिपूर्वक उसे देखकर वह कौवा बोला, सब पहले, पूर्वम मन पहले, पहले लघु प्रातरासः। यहाँ 3 शब्द हैं, लघु धन प्रात धन रासः मन नाश्ता। पहले नाश्ता कर लो। वदतुम स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां युत ताम्रस्थाल्यां। कहो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्याझार ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धनम भोजनम करिष्यामि। बालिका ने बड़े प्रेम से कहा कि मैं तो निर्धन हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता सज्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम्। वह लड़की तब आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने उसके लिए सोने की थाली में ही भोजन परोसा।
नैतादृक् स्वाद भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने पहले कभी नहीं खाया। काके भृते, अब वह कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत्त्वं सर्वदा चा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता वर्तते च एकाकिनी, त्वं शीघ्रमेव गृहं गच्छ। हे बालिके, मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा यह है कि तुम सदा यहीं रहो या तुम सदा यहीं ठहर जाओ, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरो त्रिस्रो मंजुषा निस्सार्य तम प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर वह कौवा कमरे के भीतर गया और वहाँ से 3 संदूकचियाँ लेकर आया और उस लड़की से बोला, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजुषाम एकम। हे बालिका, तुम एक मंजुषा ले लो। उत्तमा मंजुषा प्रगृह्य बालिका कथितम इयमदेव मदीया तंडुलानां मूल्यम। सबसे छोटे संदूक को लेकर या पकड़कर बालिका ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता। घर आकर उसने वह संदूक खोला। तस्य महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाद्युनिका च सज्जाता। उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह आनंदित हुई और उस दिन से वह धनवती हो गई। तस्मिन्नेदेव ग्रामे एका अपरा लब्धा वृद्धा न्यवसत। उस गांव में एक दूसरी बुढ़िया लालची भी रहा करती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से वह सोने के कौवे के रहस्य को जान गई थी। सूर्यतपे तंडुलान् निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को उनकी रखवाली में लगाया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान् भक्षयन् तथापि तत्रैव अवकार्यत। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको वैसा ही कहा। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भत्सन्ति प्रोवचत्, सो नीचकाकः अहम् आगता। प्रातः वह वहाँ जाकर कौवे की निंदा करती हुई बोली, अरे ओ नीच कौवे, मैं आ गई हूँ। मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काकः अब्रवीत्, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो तुम कहो कि कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्विता बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ियों से ही आने की इच्छा रखती हूँ या सोने की सीढ़ियों से आऊँगी। परम स्वर्णकाकस्तया त्वत्कृते स्वाम्रमयम सोपानम एव प्रयच्छत, परंतु उस कौवे ने उस लड़की के लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। ने लड़की को तांबे के बर्तन में ही भोजन कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरो त्रयो मंजुषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता। वापस लौटने के समय सोने के कौवे द्वारा कमरे के भीतर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने रख दी गई। लोभविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती। लोभ में घिरी उसने सबसे बड़ी मंजुषा अर्थात संदूक को उठाया। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषाम उद्घाटयति तावत् तस्य भीषण कृष्णसर्पो विलोकितः। घर आकर उसने जब उस
संदूक को खोला तो उसमें भयंकर काला सांप दिखा। लुब्धा बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यज्य। उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया।